अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपसे 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने 2 सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप करने का फैसला किया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 जो है वो पाकिस्तान के जो इस वक़्त के कर्ता-धर्ता हैं, आकिब जावेद उनकी पर्ची हैं और कोच माइक हैसन उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं रखना चाहते। इसके अलावा जी अगली बड़ी खबर है, वो खबर है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होनी है उसके हवाले से स्क्वाड का ऐलान किया गया है। और कौन सा स्क्वाड है, कौन से प्लेयर हैं इसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा जी मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा हुक्म दिया है जी पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम हलकों को। और ये क्या सोशल मीडिया की एक खबर है, यानी कि चलाई गई है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के हवाले से जितनी भी प्रिपरेशन है, जितना भी यानी कि काम हो रहा है, उसको फिल फॉर रोक दिया जाए। तो ये टैक्टिक्स क्या है? क्या वाक़ई पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियाँ रोक देगा, या फिर ये सोशल मीडिया का टैक्टिक्स है, या इसके पीछे कहानी क्या है? वो भी आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर है, और वो है जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड को लेकर। आगे चल के मैं आपको पाकिस्तान के स्क्वाड से 2 वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी ड्रॉप हो रहे हैं वो भी बताता हूँ। लेकिन पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो कि आने वाली है 29 तारीख से, ये लाहौर में शुरू होने वाली है। पहला मैच 29 को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक। जो वक़्त चेंज किया गया है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 बजे था, लेकिन अब 4 बजे है, शाम के 4 बजे। तो इसमें कौन-सा स्क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो इस सीरीज़ के लिए अनाउंस किया, लेकिन उसमें से 5 सीनियर खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो गए ऑस्ट्रेलिया के, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। उसमें 2 इंजरी प्रोन हैं, बल्कि 3 इंजरी प्रोन प्लेयर हैं जो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और 2 उनकी जो ज़ाती मसरूफियातें हैं उसकी वजह से वो पाकिस्तान जो है वो ये टूर नहीं कर रहा है। सबसे पहला तो उनके जो साबिक कप्तान है पैट कमिंस, वो इंजरी की वजह से नहीं आ रहे। इसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे, और जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो नेथन एलिस हैं, वो भी नहीं आ रहे। और इसके अलावा उनके चंद एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा उनका एक ऐसा भी प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप हो सकता है, जो मैंने आपको प्लेयर बताए हैं। और स्टीव स्मिथ की वापसी भी हो सकती है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। उसकी बड़ी वजह ये है कि जॉश हेजलवुड, उसका नाम मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो भी पाकिस्तान के इस दौरे पर नहीं होंगे। उसकी उसके पीछे यही वजह है कि वो इंजरी प्रोन है, और खदशा ये है कि वो हो सकता है कि ये वाला जो वर्ल्ड कप है वो मिस कर दें। इन 2 खिलाड़ी, एक मैक्सवेल है जिनकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे जो वो जॉश हेज़लवुड है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेयर मिस कर गया तो फिर स्टीव स्मिथ की उनके स्क्वाड में वापसी हो जाएगी। एक खबर होगी। और अब जी आगे जो है वो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने 2 जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से फिल फॉर ड्रॉप करने का फैसला किया है, और उन्होंने बड़ी ना कही है कि मैं इन 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं रखना चाहता। अगर कोच यानी कि ये बात अगर कह रहे हैं, तो हम इस चीज़ से ये चीज़ें ज़ाहिर हो गई हैं कि कोच उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से या किसी वजह से नाखुश हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है जी हारिस रऊफ का। कोच ने ये कहा है पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि मैं हारिस रऊफ की स्पेशली जो एशिया कप में परफॉर्मेंसेस आई हैं, और जो उन्होंने नॉकआउट मैचेस में पीछे उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, कोच माइक हैसन यानी कि चीज़ों से या इस परफॉर्मेंसेस से वो नाखुश हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी बड़े इवेंट में एक बार फिर जो है वो हारिस रऊफ एक क्रंच मैच में आकर पाकिस्तान को मैच हरवा दें। तो वो उनको फिल फॉर ड्रॉप करने के बारे में कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया की अभी रिपोर्ट्स हैं, ये ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये कल से जो है वो बहुत हाइप बनी हुई है इस खबर की कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड को मिस कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉप हो रहे हैं। इसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट या इसके बारे में जो ऑफिशियल यानी कि ऑथेंटिकेशन होगी, वो होगी पाकिस्तान का जब स्क्वाड अनाउंस होगा अगले 1-2 दिन में। उसके बाद फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के स्क्वाड में हैं या नहीं है, और क्या आकिब जावेद इस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ के फेवर यानी कि फेवर करते हैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं कि अब कोच माइक हैसन की चलती है या फिर आकिब जावेद की चलती है। तो ये फैसला तो तब होगा जब स्क्वाड अनाउंस होगा, लेकिन फिल फॉर खबर यही है कि कोच माइक हैसन हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखना चाहते। अब जो दूसरे खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो रीसेंट फॉर्म है उसकी वजह से उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो पाकिस्तान के स्क्वाड में रहेंगे। उस इसके बारे में आप में ने भी बताना, ये आपसे भी मेरा सवाल है। और ये अब सोशल मीडिया पर ये भी खबरें आ रही हैं कि ये भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हो रहा है, वो हो रहा है जी बाबर आजम।
बाबर आजम की जो रिसेंट फॉर्म चल रही है और जो आपने उनकी बीबीएल में परफॉर्मेंसेस देखी हैं, हालांकि जो मेरा ज़ाती तौर पर तजुर्बा है या जिसके हवाले से मैं जानता हूँ, वो ये है कि जो लीग क्रिकेट होती है वो अलग टाइप की होती है, वहाँ पर एक अलग प्रेशर होता है, कंडीशन का भी फ़र्क होता है। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से पाकिस्तानी प्लेयरों ने, बैट्समैनों ने ख़ास तौर पर वहाँ पर स्ट्रगल किया है। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है और जो एशियन कंडीशन है, वहाँ पर टोटली गेम चेंज हो जाती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक़्त दुनिया के जो टी-20 के पावर बैट्समैन हैं, वो हालाँकि वो रिटायर हो चुके हैं, वो हैं जी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के आप आईपीएल के पिछले 2-3 सीज़न निकाल के देख लें, उनकी ज़ीरो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। लेकिन उसके बरअक्स आप उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो रिकॉर्ड है, वो बड़ा अमेज़िंग रिकॉर्ड है और कमाल की वो बैटिंग करते हैं। ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं जो कि लीग में, जैसे मैक्सवेल लीग में परफॉर्म नहीं करते, आईपीएल में हमेशा वो फ्लॉप रहते हैं। लेकिन आप उनको इंटरनेशनल में देखेंगे तो वो वहां पर क्या धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देती है और बड़े बड़े मैचेस अपनी टीम को जितवाते हैं। तो ये यानी कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे एग्री करें या ना करें, वो आप जो वो कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि बाबर आजम को हो सकता है कि ड्रॉप कर दिया जाए या फिर रिजर्व में रख लिया जाए या कुछ और जो वो इसकी अब कंट्रोवर्सी बनेगी ज़रूर, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स जो है वो साबिक क्रिकेटर्स उन्होंने भी बातें करना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो शहनशाह अफरीदी हैं, उनकी इंजरी के हवाले से भी कंसर्न जारी है कि क्या वो कितना रिकवर करते हैं। और खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान का ये जो 2022 की तरह ये टी20 वर्ल्ड कप में भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नी की, और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अगले 1-2 वीडियोज़ तक मैं आपको जो वो कुछ रिसर्च करके बताऊँगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा खबर आई, ऑथेंटिक आई, तो फिर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो वो इंजरी की वजह से वो भी फुली फिट नहीं है, शहनशाह अफरीदी। तो उसके बारे में भी कंसर्न है। ये सारा जो मामला है, ये मुद्दा तब तक ही निपटेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान के स्क्वाड का भी ऐलान नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जो तीसरी खबर है कि पाकिस्तान के इस वक़्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ यकजहती करते हुए, जो कि इंडिया के साथ उनका फड्डा चल रहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के टी20 के जितने भी मामलात हैं, जितनी भी प्रिपरेशन है, उसको फिलफौर रोक दिया जाए और आगे जो है वो इन चीज़ों को बंद कर दिया जाए। हालाँकि इसके पीछे आपको भी पता है कि इस वक़्त जितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका होता है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, पूरा साल टीमें 2 साल जो वो या 1 साल पूरा उस पर लगाती हैं। और इस वक़्त जो कोच हैं, उसके साथ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर के जितने भी मामलात हैं और प्लेयरों का यानी कि डेवलपमेंट जितनी भी होती है और प्रैक्टिसेज़ होती हैं, इसके पीछे पूरा 1 साल जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है। हालाँकि सारी टीमें करती हैं, पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान हमेशा से आखिरी तारीख जो डेडलाइन होती है आईसीसी के, तब हमारा स्क्वाड आता है। तो इसीलिए जो वो एक बनी रहती है खबर सोशल मीडिया पर। तो ये यानी कि चीज़ें चलती रहेंगी। ये एक तरफ से यानी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया गया पीसीबी की तरफ से कि इन चीज़ों को रोक दिया जाए। हम भी जो है वो, अगर आप बांग्लादेश के साथ अपने मामलात सही नहीं करेंगे, तो हम भी उनकी साथ, उनके भाई हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे और हम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएँगे। हालाँकि पाकिस्तान के साथ आईसीसी के यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उससे पहले ये सारे मामला तय हुए हैं। पाकिस्तान हमेशा से यानी कि 2030 तक हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर तय हो चुकी हैं इंडिया के साथ। लेकिन बांग्लादेश यही चाहता है कि हमारे साथ भी ऐसे किया जाए, लेकिन अभी तक ये डेडलॉक चल रहा है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि इसके लिए कुछ अच्छी खबरें जो है वो निकल कर आएँगी, तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो वो मामलात बहुत गंभीर हैं और गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपने अपनी कोई राय देनी है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।